भोपाल का रेड क्रॉस अस्पताल आए दिन अपने किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर रेड क्रॉस अस्पताल का नया कारनामा सामने आया। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी में प्रबंधन समिति की पिछले 1.5 साल से बैठक नहीं हुई है। अस्पताल के चेयरमैन अकेले ही सभी तरह के फैसले ले रहे हैं, जबकि रेड क्रॉस अस्पताल की प्रबंध समिति में कई सदस्य हैं जिन्हें बैठने के लिए जगह तक नहीं दी जाती है। ऐसे में समिति के एक सदस्य और रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहित शुक्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। साथ मौजूद है रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहित शुक्ला। सर, रेड क्रॉस का अगर हम स्वास्थ्य महकमे में बात करें तो यहाँ खास महत्व है भोपाल में, लेकिन आए दिन रेड क्रॉस में वाद विवाद की बातें आती हैं, कई तरह के मामले सामने आते रहते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या स्थितियाँ हैं सर वर्तमान में की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति चल रही है वर्तमान में? वैसे मैं थोड़ा सा रेड क्रॉस के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफिंग। रेड क्रॉस में 5 पद महत्वपूर्ण है राज्य में: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष। 2 पद हैं जो पदेन होते हैं ना। महामहिम राज्यपाल हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा नामांकित वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 3 पद होते हैं निर्वाचित, जो राजभवन में ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब वाद विवाद शुरू होता है जब सामूहिक नेतृत्व को नकारा जाए, क्योंकि ये सामूहिक नेतृत्व की जवाबदेही होती है, राज्य प्रबंध समिति के अंतर्गत संचालन है पूरा। तो जो 3 लोग चुन के आए उनमें तीनों में सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य बनेगा तो क्रियान्वयन ठीक तरह से हो पाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई अहम ब्रह्मास्मि कोई सोचे कि मैं अकेला ही चला लूँ और बाकी किसी को कोई जानकारी न दूँ, तो फिर वो मंतव्य पे सवाल उठना और चीज़ों में छुपाना, बैठ के नहीं बुलाना। 1.5 साल हो गया हमारी प्रबंध समिति की बैठक नहीं हुई, तो सामूहिक नेतृत्व तो रहा नहीं। चेयरमैन अकेले डिसीजन कर रहे हैं, राजभवन को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इस विषय में हमने राजभवन को इन्फॉर्म किया है और सदस्यों की भी मांग है कि बैठक हो तो हम जानकारी ले पाएँ तो क्रियान्वयन में सुधार कर पाएँ, क्योंकि इस समय एपिडेमिक का समय चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। इस दौरान हम क्या गतिविधि और कर सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे जन भावना, जनता को हम सुविधाएं दे सकें, उस पर हम कार्य कर सकें। राज्य प्रबंध समिति की आपने बात कही, क्योंकि जब वो बैठती है तभी एक तरह से कहीं ना कहीं पूरा अस्पताल का रोड मैप तैयार किया जाता है, आगे क्या करना है। तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? और जैसे हमें पता चला है कि आप लोगों को शायद वहाँ स्थान भी नहीं दिया जाता, सही तरीके से महत्व भी नहीं दिया जाता, जबकि आप वहाँ वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे हैं। तो क्या स्थिति है सर वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में क्या हुआ है कि एक तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का नियुक्ति करने का अधिकार है, मनोनयन, नियुक्ति, जो भी शब्द प्रयोग करें, वो प्रबंध समिति को। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शर्तें राज्य प्रबंध समिति तय करे उसके आधार पे 3 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है। जनरल सेक्रेटरी यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी संस्था का, जिसको सारे कार्य को क्रियान्वयन करना है अनुमति से। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, कोषाध्यक्ष और प्रबंध समिति के जो निर्णय उसका क्रियान्वयन करना, जैसे जो भी मिनट्स तय हुए हैं उसका क्रियान्वयन करने का उसको। अभी स्थिति ये है कि 10 लाख 15 लाख भी प्रतिमाह हम अर्जित नहीं कर पा रहे, घाटे में चल रही है। और जो हमने एफडीज करी थी 8-10 करोड़ की, उनको तोड़ा जा रहा है। तो हमको यही प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि क्या ऐसा हो गया कि जबकि अभी कोई बदलाव तो हुआ नहीं समय में, वहीं हॉस्पिटल हैं, वहीं पे सब चीज़ें हैं, वही कर्मचारी हैं, तो ये क्यों बदलाव आया, इनकम क्यों गिरावट दर्ज होगी, क्यों हमें एफडी तोड़नी पड़ी, ये सब सवाल मन में आते हैं। जब पूछे जाते तो इनके उत्तर भी नहीं मिलते, तो फिर प्रश्न चिन्ह लगता है कि कुछ गड़बड़ी अंदर चल रही, इसलिए चीज़ों को छुपाया जा रहा है। सर, सवाल तो यही उठता है कि जब प्रबंध समिति की बैठक ही नहीं हो रही, क्योंकि जब प्रबंध समिति में जब सारे सदस्य होंगे, सारी चीज़ें एक रायशुमारी होगी, एक दूसरे से बात होगी, तभी तो सारे फैसले आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जब यहाँ चेयरमैन अकेले फैसला ले रहे हैं तो इस पर तो बड़े घोटाले भी होने की आशंका हो सकती है। बिल्कुल आशंका है, छुपाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। सुनने में आया है कि हमारे नेशनल हेडक्वार्टर ने भी काफ़ी सहायता एपिडेमिक के दौरान भेजी, उनकी भी कहीं निस्तारण हमने देखा नहीं। प्रदेश भर से हमको भी सभी लोग कनेक्टेड है, पूरी प्रबंध समिति कनेक्ट, और कहीं भी कुछ पहुँचेगा सहायता राज्य की बॉडी से हमारी, इस जो भी कोई भी सहायता जैसे भेजे, हमने सोचिए
सैनिटाइजर ही भेजा, हमने मास्क ही भेजे। तो नीचे उतरेगा तो दिखेगा कि यहाँ से भोपाल से रायसेन में कुछ भेजा है, इतने संख्या में भेजा, तो कहीं कुछ सामान पहुँचा नहीं है। और बताया जा रहा है कि नेशनल हेडक्वार्टर से तो कई ट्रकों में कई सामान आए, काफ़ी संख्या में राशि भी दी गई चीज़ों को यहाँ पर प्रबंध करने के लिए कि एपिडेमिक्स में सहायता हम कर सकें। तो वो दिख नहीं रही है, तो फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि गई कहाँ चीज़। कोरोना जैसा संकट काल सामने चल रहा है, भोपाल में भी तेजी से कोरोना फैला है और इस महत्वपूर्ण समय पर जब प्रबंध समिति की बैठक नहीं हो रही तो आखिर सामंजस्य किस तरह से बैठ रहा होगा? आप लोग भी शामिल नहीं हो पा रहे बैठक में क्योंकि अनुमति नहीं मिल रही है, बैठक ही नहीं हो रही, तो कैसे सामंजस्य बन रहा होगा? सामंजस्य तो आप सोचिए कि हमारा एक अलग वाइस चेयरमैन है, तो हमारा एक अलग कक्ष निर्धारित है, हम वहाँ बैठते थे रेगुलरली। जब हमने प्रश्न उठाना शुरू करे तो एक दिन मालूम पड़ा कि हमारा कक्ष को ही बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया, तोड़ दिया गया। तो हमने पूछा कि ये कैसे होगा, तो नहीं, अब आप ऐसा करिए कि आपको रोज़ बैठने की ज़रूरत ही क्या है। तो हमने कहा चूँकि समाज सेवा का क्षेत्र है तो हम कोई विवादों में पड़ना नहीं चाहते। हमने कहा ठीक है, आप संचालित करिए, कोई समस्या नहीं। तो आपने सुना रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट शुक्ला जी को किस तरह से उन्होंने साल भर की स्थिति बताई, साल भर से प्रबंध समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई, इसके बावजूद भी कहीं न तुगलकी फरमान वहां जारी होते हैं और कहीं न कहीं एक डर का माहौल बनाया जाता है पूरे अस्पताल में, यहाँ तक कि जो प्रबंध समिति के सदस्य थे उन पर और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन्हें कहीं न कहीं डराने की कोशिश की जाती है। आप काम करते रहिए तभी आपको सैलरी मिलेगी, तो इस तरह से वहाँ लगातार तानाशाही देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।